तो अभी हम करने वाले हैं क्लास 10th। ये है चैप्टर नंबर 7 बेकर्स ऑफ गोवा। इसमें 2 स्टोरीज़ हैं। पहली स्टोरी मतलब जो सेकंड स्टोरी थी वो मैं पढ़ा चुकी हूँ। टी फ्रॉम असम ये आनी नहीं है। अब हम पढ़ रहे हैं बेकर्स ऑफ गोवा। मैं आपको थीम ऑफ द स्टोरी उसको शॉर्ट में समराइज़ करके ये सब कुछ बताने वाली हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से अब आपको चीज़ें और ज़्यादा अच्छे तरीके से पता चलेंगी। थीम ऑफ द स्टोरी क्या है? इन दिस स्टोरी द राइटर इज़ डिस्क्राइबिंग द बेकर्स ऑफ गोवा। इस स्टोरी के अंदर जो राइटर है वो आपको बेकर्स ऑफ गोवा के बारे में बताता है। हिज डिस्क्रिप्शन इज़ बेस्ड ऑन द चाइल्डहुड मेमोरीज। उसका जो ये डिस्क्रिप्शन है वो उसकी खुद की चाइल्डहुड मेमोरीज मतलब उसकी बचपन की यादों से जुड़ा हुआ है। ही रिमाइंड्स अ बेकर्स ऑफ गोवा। उसको याद है कि बेकर्स ऑफ गोवा हु यूज्ड टू प्रिपेयर ब्रेड्स फॉर देम, उनके लिए कैसे ब्रेड्स बनाते थे। ठीक है, तो यहाँ पर ये किसके बारे में बता रहा है? अपने बचपन की यादों के बारे में बता रहा है। दीज बेकर्स वर एक्सपर्ट इन देयर प्रोफेशंस। वो जो बेकर्स थे वो अपने प्रोफेशंस के अंदर कैसे थे? बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हुआ करते थे। ठीक है, द चिल्ड्रन वर फाउंड ऑन देयर ब्रेड्स। और जो बच्चे थे वो उसके आसपास कहीं ना कहीं कैसे दिखते थे? आपको ब्रेड्स के आसपास देखने को मिलते थे। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रेड प्रिपेयर्ड बाय the bakers were liked by different age groups. For example, elder like bread while the younger like the bangles. जैसे अब वो बताता है कि अलग अलग एज ग्रुप के जो लोग थे ना वो अलग अलग तरीके की ब्रेड्स को पसंद करते थे, है ना। मतलब कोई किस शेप का खा रहा है, कोई किस शेप का खा रहा है। मतलब ये था कि बेसिकली अलग अलग, हाँ मतलब अलग अलग शेप्स के, छोटे बच्चों को अलग बैंगल शेप की पसंद आती थी और बड़े लोगों को सिंपल ब्रेड्स पसंद आती थी। वो अलग अलग शेप्स वगैरह की ब्रेड्स बनाते थे। ठीक है, द अराइवल ऑफ द बेकर्स वॉज मार्क्ड बाय द झंझंग साउंड। अब जब भी वो पहुंचते थे तो जब भी बेकर्स वहाँ आते थे तो कैसी साउंड आती थी? झंझंग। ठीक है, मार्क्ड बाय द झंझंग साउंड ऑफ देयर बैम्बू स्टिक्स। मतलब वो चलते थे बैम्बू स्टिक्स लेकर के तो उसमें झंझंग झंझंग की साउंड्स आती थी। ठीक है, द चिल्ड्रन वुड क्लाइंब ऑन देयर रेलिंग्स। बच्चे जो थे अपनी रेलिंग्स के ऊपर चढ़ जाते थे। ऑन द बेंचेस टू पीप ऑन द बास्केट ऑफ द बेकर्स। और वो क्या काम करते थे कि जब तो अब वो क्या काम करते थे कि जो भी झंझंग की जैसे भी साउंड्स आती थी, देखो उसमें हिंदी में भी लिखा हुआ है, उनको आने का पता, देखो पकड़ो पकड़ो यहाँ से, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, देखो यहाँ पे क्या है, उनके आने का पता उनकी बांस की छड़ी से निकलने वाली झंझंग की आवाज़ से चलता था। वही मैं बता रही हूँ, जब वो आते थे तो बांस की बैम्बू स्टिक होती थी, उसमें आवाज़ आती थी। ठीक है, बच्चे नान बाई की टोकरी, नान बाई वो बेसिकली व्हाट इज़ अ नान बाई? वो एक बास्केट होती है। ठीक है, टोकरी में झांकने के लिए या रेलिंग पर किसी बेंच के ऊपर चढ़ जाते थे कि बेसिकली वो देखते थे कि जो बेकर्स हैं वो अपनी टोकरियों में क्या क्या लेके आए हैं। ठीक है, इसलिए चढ़ते थे। दिस स्टोरीज अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ द बेकर्स इन मैरिजेस। ये स्टोरी आपको बताती है कि कैसे जो बेकर्स हैं वो मैरिजेस में कितने इंपॉर्टेंट रहते हैं और फेस्टिवल्स में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एट द टाइम, उस टाइम पर द बेकर्स वर यूज टू वेरी रिच, बहुत ज़्यादा अमीर हुआ करते थे। एंड लीडेड अ हैप्पी लाइफ, और एक अच्छा जीवन व्यतीत करते थे। ठीक है, शॉर्ट समरी पढ़ते हैं हम इसकी पैराग्राफ बाय पैराग्राफ, जैसे इसके अंदर दिखा रखा है। पैडर, व्हाट इज़ अ पैडर? पैडर कौन होता है? द बेकर्स ऑफ गोवा। द बेकर्स ऑफ गोवा को पैडर के फॉर्म के अंदर अब हम देखते हैं। अगर पैडर बोला जाए तो वो तो बेकर्स हैं गोवा के अंदर, वो वाले याद रखना। इन द ओल्डर टाइम्स द पुर्तगीज वर इन गोवा। जो पुर्तगीज थे वो जब गोवा में थे, द पीपल ऑफ गोवा लव टू ईट लोव्स ऑफ ब्रेड। तो वहाँ पर उन्हें बहुत अच्छा लगता था खाना कि ब्रेड की रोटियाँ होती थी। लोव्स ऑफ ब्रेड मतलब लोव ब्रेड की रोटियाँ। ठीक है, नाउ दीज लोव्स हैव डिसअपियर्ड। बट अब आज के टाइम में ये क्या हो चुकी है? डिसअपियर हो चुकी हैं, गायब हो चुकी हैं। ठीक है, बट देयर मेकर्स आर स्टिल देयर। और उनको बनाने वाले आज भी जिंदा है। तो हम ये कह सकते हैं कि अब ट्रेडिशन कल्चर बदल चुका है, चेंज हो चुका है, तो इस वजह से वो सब चीज़ें भी क्या हो चुकी हैं? चेंज हो चुकी हैं। दीज बेकर्स कैन रिकॉग्नाइज बाय द साउंड ऑफ ट्रेडिशन बेकर्स। उनको एक अलग तरीके के ट्रेडिशनल बेकर्स के साउंड्स के नेम से बुलाया जाता था, बैम्बूज के नाम से। ठीक है, दिस बिजनेस इज स्टिल कैरिड बाय ऑन देम। और अभी भी वो जो बिजनेस है वो चलाया जाता है। दे आर नोन बाय द नेम ऑफ पैडर इन गोवा। और उनको किस नाम से बुलाया जाने लगा? पैडर के नाम से बुलाया जाने लगा। तो अब हम कह सकते हैं कि जितने भी गोवा के बेकर्स हैं उन्हें किस नाम से बुलाया जाता है? पैडर से। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पैडर ऑफ बेकर्स कौन है, पैडर क्या है, या बेकर ऑफ गोवा को पैडर क्यों कहा जाता है, तो आप ये सब कुछ बताओगे। बेकर क्या है? ऑथर फ्रेंड। ऑथर के दोस्त ने उन्हें क्या बताया? अ बेकर वॉज ऑथर फ्रेंड। जो बेकर था वो ऑथर का फ्रेंड था। ही यूज टू कम हिज हाउस ट्वाइस अ डे। वो कम से कम दिन में 2 बार आता था। एंड ही एंड अदर फैमिली मेम्बर्स आइडेंटिफाई बाय द साउंड ऑफ हिज बैम्बू। और उसको कैसे पहचानते थे? बांस की आवाज़ से, जो क्या करते थे? झंग झंग की साउंड, है ना।
द ऑथर लाइक टू टेक ब्रेड बैंगल्स, ऑथर को क्या अच्छा लगता था, ब्रेड बैंगल्स, बट मेड सर्वेंट यूज टू बाय लोव्स, पर जो उनकी मेड सर्वेंट थी उसको क्या अच्छा लगता था, लोव्स अच्छे लगते थे, है ना। ये यहाँ पर आपको बताने की कोशिश करी जा रही है। अब हम यहाँ देखते हैं, ठीक है, एक्साइटमेंट ऑफ द चिल्ड्रंस एंड द बेकर्स, बेकर्स स्टाइल, अब उनके दिल में क्या एक्साइटमेंट रहती थी, द स्टाइल ऑफ बेकर्स अराइवल वॉज यूनिक, जब भी वो आते तो उनको आने का ना मतलब एक बहुत अनोखा अलग तरीका होता था। ही केम विद द झंझंग साउंड, अब वही मैं बता रही हूँ कि वो आते थे तो बैम्बू स्टिक के साथ आते थे और कैसा साउंड होता था, झंझंग का साउंड होता था। ही सरप्राइज्ड हिज बास्केट विद वन हैंड, उनके एक हाथ में तो बास्केट होती थी, एंड बैंग्ड, और दूसरे हाथ में क्या होता था, बैम्बू होता था, जिससे क्या आवाज़ आती थी, झंझंग की, ऑन द ग्राउंड विद द अदर वन, मतलब वो चलते हैं बैम्बू को लेते हुए, बास्केट है उनके हाथ में, ठीक है। द यंग चिल्ड्रन वुड लुक द बास्केट क्लाइंबिंग ऑन द रेलिंग एंड द बेंचेस, जो बच्चे होते थे वो उस बास्केट में झांकने के लिए बेंचेस पर और रेलिंग पर चढ़ जाते थे, मतलब दे आर वेरी एक्साइटेड, चिल्ड्रंस वर एक्साइटेड, चिल्ड्रन वॉज वेरी एक्साइटेड कि बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्या पकेगा क्या नहीं है, कैसे आ रहे हैं कैसे नहीं आ रहे, ठीक है। बेकर्स ऑन ऑल द इम्पॉर्टेंट ओकेजन, कैसे वो जो है ओकेजन्स पर इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ऑल द इम्पॉर्टेंट ओकेजन्स वर इनकम्प्लीट विदाउट बेकर्स, सभी ओकेजन्स क्या थे, इनकम्प्लीट थे, किनके बिना, बेकर्स के बिना, बेसिकली पैडर्स के बिना। दे हैड अ सेपरेट एंड यूनिक प्लेस, उनका एक सेपरेट और यूनिक प्लेस था सभी ओकेजन्स के अंदर। इवन मैरिजेस में भी नॉट हेल्ड विदाउट बेकर्स ब्रेड बोल्स, उनको बेसिकली उनके बिना कुछ नहीं होता था, ऐसा समझ सकते हैं। द पीपल लव टू ईट द बोल, और उनको बोल बेसिकली क्या है, रोटी, ठीक है, वो खाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। जैसे हम शादियों में जाओ और हमें नान ना मिले तो मज़ा ख़राब हो जाता है ना, ऐसा वाला। द डिफरेंट ड्रेस कोड, उनकी अलग अलग तरीके की पोशाक होती थी, ड्रेस कोड होते थे। द बेकर्स हैड अ यूनिक एंड डिफरेंट ड्रेस कोड, उनका एक यूनिक और डिफरेंट तरीके का ड्रेस कोड था। इट वॉज अ सिंगल पीस ऑफ लॉन्ग फ्रॉक, उनकी कैसी थी, एक सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक, दैट वॉज कॉल्ड द कबाई, उसे क्या कहा जाता था, कबाई कहा जाता था। जैसे अभी हमने कुर्ग वाले में क्या पढ़ा था, बताओ, कुयप्पा, हाँ, जिसमें ब्लैक कलर का कोट होता था, हाँ, और इसके अंदर क्या है, लॉन्ग फ्रॉक है, ठीक है। इट रीच डाउन टू द नीज, और ये कैसे कहाँ तक पहुँचती थी, घुटनों तक पहुँचती थी फ्रॉक। इट वॉज सिमिलर टू द हाफ ऑफ द पैंट्स, ये बेसिकली कैसा लगता था, हाफ ऑफ द पैंट्स की जैसे लगता था। थर्स हिज ड्रेस कोड मेड हिम डिफरेंट पर्सनैलिटी, अलग अलग तरीके के कोड, जो ड्रेस कोड थे वो अलग अलग तरीके की पर्सनैलिटी को दिखाते थे। बेकर्स लीड अ हैप्पी लाइफ, जो बेकर्स है वो एक अच्छी ज़िंदगी जीते थे। एट दैट टाइम बेकर्स बिजनेस वॉज अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन, उस टाइम पर बेकर्स का बिजनेस जो था वो क्या था, प्रॉफिटेबल प्रोफेशन था, ठीक है। दे कलेक्टेड हिज अमाउंट एट द एंड ऑफ द मंथ, और अपने महीने के अंदर वो अपना मंथ का अमाउंट जो है वो कलेक्ट करते थे। देयर अर्निंग वर गुड टू फुलफिल देयर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी अर्निंग कैसी थी, अच्छी थी कि वो अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फुलफिल कर सके। अब हम इसके मेन पॉइंट्स पढ़ते हैं। द बेकर्स ऑफ गोवा आर नोन एज द पैडर, बेकर्स ऑफ गोवा को क्या कहा जाता है, पैडर्स भी कहा जाता है। दे हैड अ वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन, उनके एक इंपॉर्टेंट पोजीशंस थी। दे स्टिल कैरी ऑन देयर बिजनेस, और अपने बिजनेस के अंदर वो उस चीज़ को कैरी करते थे, ठीक है। देयर अराइवल वॉज आइडेंटिफाइड बाय द झंझंग साउंड ऑफ देयर बैम्बू, जैसे वो आते थे तो लोगों को पता लग जाता था कि बैम्बूज बज रहे हैं, इसका मतलब झंझंग की साउंड आ रही है, पैडर्स या बेकर्स आ रहे हैं, ठीक है। द ऑथर हैड अ बेकर फ्रेंड, ऑथर का भी क्या था, एक बेकर फ्रेंड था, ठीक है। ही यूज टू कम हिज हाउस, वो बार बार मतलब दिन में 2 बार आता था, अभी हमने पीछे पढ़ा, ठीक है। ही सपोर्टेड हिज बास्केट विद वन हैंड, एक हाथ में उसके बास्केट होता था और एक हाथ में बैम्बू स्टफ और मतलब अदर्स चीज़ें होती थी। द ऑथर हैड टू ईट ब्रेड बैंगल्स, ऑथर को क्या पसंद था, ब्रेड बैंगल्स पसंद थे, बट एल्डर को क्या पसंद था, लोव्स, ठीक है, रोटियाँ जैसे कहते हैं, ठीक है। द यंग चिल्ड्रन बिकेम वेरी एक्साइटेड, उस साउंड के लिए एक्साइटेड होते थे। दे हैड इम्पॉर्टेंस, उनका एक अलग ओकेजन के लिए बहुत अच्छा इंपॉर्टेंस होता था। द बेकर्स वोर अ स्पेशल ड्रेस नेम कबाई, वो कबाई पहनते थे। कबाई क्या था, एक लॉन्ग फ्रॉक था, ठीक है। दे कलेक्टेड देयर अमाउंट इन द एंड ऑफ द मंथ, बस दैट्स इट। और यहाँ हमारी ये वाली जो चैप्टर है, कौन सा है ये, अ बेकर्स फ्रॉम गोवा, ये हो जाता है हमारा फिनिश।